ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने हंगामी लैंडिंग की, सदर महफूज रहे। इब्राहिम रईसी 3 हेलीकॉप्टर्स के ग्रुप में एक डैम का इफ्तिताह करने गए थे। सदर के हेलीकॉप्टर को खराब मौसम के बायस हादसा सूबा आज़रबाईजान के दुश्वार गुजार इलाके में पेश आया। इमदादी टीमें 1 घंटे बाद जाए वकुआ पर पहुंची। ईरानी सदर हादसे के बाद गाड़ियों के काफिले में तबरेज के लिए रवाना हो गए। दीगर 2 हेलीकॉप्टर वुज़रा और हुक्काम को लेकर बाहिफाजत अपनी मंजिल पर पहुंच गए। पेड ब्लॉगर्स एंड पेड सोशल मीडिया कहते हैं जी कि ये इनका पता नहीं एजेंडा क्या है। कहता है यहाँ बिल्कुल पीसफुल है, टोटल कंट्रोल है, सिक्योरिटी अदारे पूरी तरह एक्टिव हैं और जो हॉस्टल्स हैं वहाँ हमने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉय की हुई है। किर्गिस्तान में हालात मामूल पर आ गए। इसहाक डार और अमीर मुकाम का दौरा मुअख्खर। नायब वज़ीर आज़म कहते हैं किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा की दरख्वास्त पर दौरा मुलतवी किया। बशकीक का वाक़या पाकिस्तानी तलबा के खिलाफ नहीं था। फसादात में कोई पाकिस्तानी जाँ बहक नहीं हुआ, किसी तलबा से ज्यादती भी नहीं हुई। 16 गैर मुल्की तलबा जख्मी हुए, 4 से 5 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। बशकीक वाक़या गलत फहमी का नतीजा है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काया गया। किर्गिस्तान हुकूमत ने कहा कि कुछ इंतशार पसंदों को गिरफ्तार कर लिया, मामले की तह तक जाएंगे। एक सियासी जमात जो कभी IMF को लेटर लिखती है, जो कभी GSP+ स्टेटस के हवाले से लेटर लिखती है, जो कभी मुल्क में कियोस फैलाना चाहती है, उनकी तरफ से मखसूस एक प्रोपेगेंडा किया गया। बंगाली तालिब-इल्म की तस्वीर लगाकर प्रोपेगेंडा किया गया। एक जमात ने वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा किया। वो जमात मुल्क के खिलाफ कभी IMF और कभी यूरोपीय यूनियन को खत लिखती है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने खरी खरी सुना दी। कहा हुकूमत ने बिश्केक वाक़े का बरवक्त नोटिस लिया, किसी भी पाकिस्तानी को गैर महफूज नहीं होने देंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम बोले बिश्केक में तालिबात से बदसलूकी की खबरें झूठ साबित हुई। मुल्तान में कौमी असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। NA-148 में पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर तैमूर मलिक मद्दे मुकाबिल। वोटों की गिनती और हतमी गैर हतमी सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। अब तक के गैर हतमी नताइज गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अली कासिम गिलानी को सबकत हासिल, तैमूर मलिक दूसरे नंबर पर मौजूद। हल्के में 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुल्तान में शदीद गर्मी के बायस टर्नआउट कम रहा। नशिस्त यूसुफ रजा गिलानी ने खाली की थी। अल्लाह ताला मौका दे तो हम अपने शहर की खिदमत कर सकें, अपने हल्के की खिदमत कर सकें और लोगों के मसाइल हल कर सकें जो कि पिछले 10 सालों में बहुत बढ़ गए हैं। ज़िमनी इलेक्शन में आज मेरी जीत का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली कासिम गिलानी का दावा। कहते हैं वालिद की छोड़ी हुई सीट पर इलेक्शन लड़ना एक चैलेंज है। अल्लाह ने मौका दिया तो मुल्तान के आवाम की खिदमत करेंगे। बैरिस्टर तैमूर मलिक का भी जीत का दावा। कहा जीत कर हल्के किसानों के दुखों का इजाला करेंगे। मेहरबानो कुरैशी बोली हमारे उम्मीदवार 8 फरवरी को भी जीते थे, आज भी जीतेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के मोबाइल फोन पर नामालूम शख्स का धमकी आमेज पैगाम। धमकी अली मूसा गिलानी के हवाले से दी गई। रुकने कौमी असम्बली अली मूसा गिलानी की दरख्वास्त पर मुल्तान के थाना कैंट में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मामले की तहकीकात के लिए SP मुल्तान कैंट की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील। पुलिस के मुताबिक धमकी आमेज मैसेज वाले नंबर की लोकेशन जिला खानेवाल से ट्रेस हुई। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। सूरज आज भी दिन भर आग बरसाता रहा। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। सिंध के कई इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड दादू, मोहनजोदाड़ो और नवाबशाह में रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में पारा 43 और मुल्तान में 44 डिग्री तक चढ़ गया। इस्लामाबाद में 40 और कराची में 36 डिग्री रिकॉर्ड। शाम के औकात में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों में मतला जुज़वी अवरालू। पांसेरा में जालाबारी और नूरपुर थल में बारिश हुई। गर्मी का जोर टूट गया। बालाई सिंध में मौसम शदीद गर्म, मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। सखर में 22 से 27 मई तक हीट वेव एमरजेंसी नाफिज। जिला इंतजामिया का तलबा को महफूज रखने के लिए स्कूल्स के औकात तब्दील करने का हुक्म। हीट वेव के पेश नज़र सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। इंटरमीडिएट के इम्तहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को गर्मी से बचने के लिए धूप में सर ढांपने और पानी के ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा।
गर्मी की शिद्दत के साथ बिजली की तलब भी बढ़ने लगी। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा। लाहौर में बिजली की तलब 3500 मेगावाट से तजावुज कर गई। एनपीसीसी की जानिब से लेस्को को 3000 मेगावाट बिजली की फराहमी। 300 मेगावाट का शॉर्टफॉल। लेस्को ने हाई लॉसेस फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 6 घंटे तक कर दिया। तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर जलने के बायस कई इलाकों में घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। हकान फैदान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मिलेंगे। दो तरफ़ा ताउन, बैन अल-अक़वामी और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल के 7वें इजलास की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। नए कर्ज के हुजम पर हतमी बातचीत होगी। IMF के साथ आइंदा के लिए शराइत और अहदाफ का तयन किया जाएगा। FPR रेवेन्यू नॉन टैक्स आमदनी के आइंदा माली साल के अहदाफ तय किए जाएंगे। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के इख्तिताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहिदा होने का इम्कान। बिजली हम दे रहे हैं, 4 रुपए यूनिट हम दे रहे हैं, 64 रुपए यूनिट ये आगे लोगों को बेच रहे हैं। उसके बावजूद हमें हमारा ना हक दिया जा रहा है, उल्टा हम पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। मरकज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक सुतेली माँ वाला सलूक कर रहा है। केपी हुकूमत के एक और लॉन्ग मार्च की धमकी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने दावा किया बिजली केपी दे रहा है और चोरी का इल्जाम भी उसी पर लग रहा है। विफाक केपी के साथ सुतेली माँ वाला सलूक कर रहा है। चीफ सेक्रेटरी भी नहीं दिया जा रहा। बिजली के भी वाजिबात और कबायली इजलाह के लिए फंड्स भी नहीं मिले। मजीद कहा कि कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, एक घर में धमाका खेज मवाद फटा। आम शहरी को, खुसूसन ख्वातीन को, उनकी दहलीज के ऊपर सहूलतें जो है मुयस्सर होंगी। मईशत ने ICU में सांस लेना शुरू कर दिया। अफरा तफरी फैलाने वालों का एहतसाब हो रहा है। ये चाहते हैं लूट मार का हिसाब ना लिया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुखालिफों पर तनकीद। तकरीब से खिताब में कहा मुल्की सालमियत और खुशहाली के सिवा ये सब कुछ ऑफर कर सकते हैं। नून लीग ने मुल्क में पायदार मुआशी निज़ाम की बुनियाद रखी। पंजाब हुकूमत ने 3 माह में आवाम की खिदमत के लिए बेहतरीन काम किया। जमात इस्लामी का पेशावर में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा। रिंग रोड, गजा मार्च, पतंग चौक में जलसे का पिंडाल सज गया। कारकुन पुरजोश। जलसे के शुरका से पार्टी रहनुमाओं का खिताब। जलसे की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम। पेशावर में गजा मार्च के शुरका से हमास के सरबरा इस्माइल हनिया ने भी वीडियो लिंक पर खिताब किया। MQM पाकिस्तान का जनरल वर्कर्स इजलास। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। इजलास में पार्टी की तंजीम से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आएंगे। पार्टी के अहम फैसलों से मुतल्लिक भी कारकुनों को एतमाद में लिया जाएगा। राब्ता आवाम मुहिम तेज करने से मुतल्लिक हिदायत दी जाएंगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की तश्कील। स्पीकर अयाज सादिक को मुकम्मल इख्तियार मिल गया। पार्लिमानी रहनुमाओं से पसंद की कमेटियों का रुकन बनने के लिए नाम मांग लिए। 40 कायमा कमेटियां मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा लेने और कानून साजी के लिए तश्कील दी जाएंगी। हर कमेटी 18 से 20 अरकान पर मुश्तमिल होगी। 23 मखसूस नशिस्तें कम होने से नून लीग और पीपल्स पार्टी का कमेटियों में हिस्सा कम कर दिया गया। अरकान के नाम फाइनल होने के बाद चेयरमैन का इंतखाब होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जापानी सफीर की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायजा। तलबा के फैकल्टी प्रोग्रामों को फरोग देने पर असूली इत्तफाक। वज़ीर आला ने कहा जापानी कंपनियों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मौके हैं। पंजाब बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए अवामी राब्ते नागुज़ीर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन लाहौर का दौरा। अब शहरियों से मुलाकात। बुजुर्ग शहरी का मसला फौरी हल करने की हिदायत।
मुराद अली शाह का SHO के कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर इज़हार बरहमी, SHO को मुअत्तल कर दिया। SSP कोरंगी कॉजवे पर कैंप ऑफिस बनाने की हिदायत, कहा कि अगर किसी ने दोबारा कचरा फेंका तो DC और SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन लाहौर का दौरा, शहरियों से मुलाकात, बुजुर्ग शहरी का मसला फौरी हल करने की हिदायत की। शहरी एजेंट माफिया से छुटकारा और कतारों की जहमत से बचने पर खुश, कहा मोहसिन नकवी की वजह से एजेंट माफिया का खात्मा हुआ, वो आवाम के मोहसिन हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा पासपोर्ट बनवाने के अमल को मजीद आसान बनाया जाएगा।